गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जो हमारी लास्ट वीडियो की सॉल्यूशन क्लास है, जो कि हमने यूज ऑफ इट की थर्ड क्लास जो ली थी सर ने, तो उसकी सॉल्यूशन को प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपको दिया गया था उसकी एक सॉल्यूशन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस को पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ हम लेकर आए ताकि आप इन सबको एक साथ मिलान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट है बच्चों हमारा वर्षा हो रही है, तो इसको बोलते हैं इट इज रैनिंग। अगर वर्षा होती है तो इट रेन्स बोलेंगे, ठीक है। वर्षा हो रही है तो इट इज रैनिंग, और वर्षा होती है तो इट रेन्स, ठीक है। आसमान में बिजली गरज रही है, आसमान में बिजली गरज रही है तो हम बोलेंगे इट इज थंडरिंग इन द स्काई, इट इज थंडरिंग इन द स्काई। अगर हम कहें कि आसमान में गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली गरज रही है, तो दोनों का अर्थ बच्चों सेम होता है और उसके लिए सिंगल वर्ड से हम इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और वो है हमारा थंडरिंग। इट इज थंडरिंग इन द स्काई। ओले गिर रहे हैं, ओले गिरने को बोलते हैं बच्चों हेल, तो हम बोलते हैं इट इज हेलिंग, इट इज हेलिंग। नेक्स्ट है बहुत ठंड है, तो क्या बोलेंगे इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड। अगर कहते हैं बहुत ठंड है इट इज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट है हमारा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है के लिए क्या बोलते हैं इट इज वेरी हॉट। क्या बोलेंगे इट इज वेरी हॉट। बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड। बहुत गर्मी है इट इज वेरी हॉट। आज बहुत ठंड है इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत गर्मी है इट इज वेरी हॉट टुडे। कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। कल बहुत सर्दी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसों बहुत ठंड थी। परसों के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, परसों के लिए बोलते हैं हम डे बिफोर यस्टरडे। परसों के लिए, पिछले परसों के लिए क्या बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, और अगले कल के लिए डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद वाला दिन, और कल से पहले वाला दिन के लिए क्या बोलते हैं परसों बोलते हैं। परसों बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड डे बिफोर यस्टरडे। और परसों बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट डे बिफोर यस्टरडे। अब एक और चीज हमें याद रखनी है, जब था थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिछले वाले ही परसों की बात कर रहे होंगे, और जब किसी भी सेंटेंस के अंत में गागी गे आ रहा है तो फिर हम फ्यूचर में आने वाले परसों की बात कर रहे हैं। परसों बहुत ठंड होगी, इट विल बी वेरी कोल्ड डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद जो दिन आएगा उसमें बहुत ठंड होगी, इट विल बी वेरी कोल्ड डे आफ्टर टुमारो। या फिर बहुत गर्मी होगी तो इट विल बी वेरी हॉट डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट हमारा तेज हवा चल रही है, हवा चलने के लिए बोलते हैं ब्लो, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट इज ब्लोइंग फास्ट, इट इज ब्लोइंग फास्ट। और हम सिर्फ लिखा होता कि हवा चलती है तो हम इसको कैसे बनाते इट ब्लोज, ठीक है। हवा चलती है इट ब्लोज, और तेज हवा चल रही है इट इज ब्लोइंग फास्ट। तेज हवा चलती है इट ब्लोज फास्ट। नेक्स्ट हमारा आंधी चलती है, आंधी चलती है को बोलते हैं इट स्टॉर्म्स। क्या बोलेंगे इट स्टॉर्म्स। आंधी चलती है इट स्टॉर्म्स। आसमान में बिजली चमक रही है, तो हम इसको बोलेंगे बच्चों इट इज लाइटनिंग, सॉरी इट इज लाइटनिंग इन द स्काई। मतलब आसमान में बिजली चमक रही है तो क्या बोलेंगे इट इज लाइटनिंग इन द स्काई। नेक्स्ट है जनवरी के महीने में बहुत ठंड होती है, तो कैसे बोलते हैं इसको इट इज वेरी कोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। फरवरी में बहुत ठंड होती है, इट इज वेरी कोल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। दिसंबर में बहुत ठंड होती है, इट इज वेरी कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर हम कहें जून में बहुत गर्मी पड़ती है, इट इज वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ जून। तो इस तरह से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जून के महीने में भारत में अत्यधिक गर्मी होती है। जून के महीने में भारत में अत्यधिक गर्मी होती है, तो हम इसको सीखते हैं बच्चों यहां से इट इज वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ जून इन इंडिया। यहां पे थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक हुई है कुछ, 1 सेकेंड प्लीज। ये हमारा इट इज वेरी हॉट इन द, यहां पर हमारा रह गया बच्चों
month, ठीक है. In the month of June in India, it is very hot. In the month of July in India, जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है भारत में. शिमला में जनवरी में बर्फ गिरती है. It snows in Shimla in the month of January. जनवरी में शिमला में क्या पड़ती है? बहुत बर्फ पड़ती है. It snows, बर्फ पड़ती है केवल. It snows in Shimla in the month of January. कश्मीर में सर्दियों में बर्फ पड़ती है. इट स्नोज इन द विंटर इन कश्मीर. नेक्स्ट है बच्चों हमारा, मैंने ही कलम तोड़ा है. जब बात आ जाए मैंने ही की तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इज का इस्तेमाल करते हैं. जब आप कहीं पे आ जाए, ही का इस्तेमाल आ जाए, तो इट इज आई हु हैज ब्रोकन द पेन. मैं ही हूं जिसने कलम तोड़ा है. मैंने ही कलम तोड़ा है. ठीक है, उसने ही इस लड़के को पीटा है. इट इज ही, ये वही है. हु हैज बीटन दिस बॉय, जिसने इस लड़के को पीटा है, या वही लड़का है. इट इज ही हु हैज बीटन दिस बॉय. नेक्स्ट है हमारा बच्चों, ओके, इस लड़के ने ही आपका पर्स चुराया है. यहाँ पर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों, जिसको हम हटाते हैं. यहाँ पे दिस की जगह हम लिखेंगे इट इज द बॉय. क्या लगाएंगे? इट इज द. ठीक है, इट इज द बॉय हु हैज स्टोलन योर पर्स. इस लड़के ने ही आपका पर्स चुराया है. तो क्या बोलेंगे? इट इज द बॉय हु हैज स्टोलन योर पर्स. इस ट्रेन में ही आपकी जेब कटी है. इस ट्रेन में ही आपकी जेब कटी है. किस ट्रेन में? इस ट्रेन में. इस ट्रेन में ही आपकी जेब कटी है. तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज द ट्रेन. इट इज द ट्रेन वेयर योर पॉकेट हैज बीन पिक्ड. जेब कटने के लिए बोलते हैं पिक होना. ठीक है, मतलब तो आपने देखा हो जेब कतरे के लिए बोलते हैं पॉकेट पिकर. ठीक है, वैसे ही हम बोलेंगे इट इज द ट्रेन वेयर योर पॉकेट हैज बीन पिक्ड. इस लड़की ने ही आपके भाई को धोखा दिया है. इट इज द गर्ल. हर जगह हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं. जहां पर ही का आ जाए, ही आ जाए वाक्य में, तो वहां पे हम इट का इस्तेमाल हर कीमत पे करेंगे. इट इज द गर्ल हु डिसीव्ड योर ब्रदर. ये वही लड़की है जिसने आपके भाई को धोखा दिया था. इट इज द गर्ल हु डिसीव्ड योर ब्रदर. 2 घंटे हो गए हैं. इट हैज बीन 2 hours. 2 घंटे हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 hours. 4 घंटे हो गए हैं. इट हैज बीन 4 hours. काफी देर हो गई है. काफी देर हो गई है, तो क्या बनाएंगे? इट हैज बीन ए वेरी लॉन्ग टाइम. इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम. काफी देर हो गई है. इट हैज बीन ए वेरी लॉन्ग टाइम. 1 महीने 10 दिन हो गए हैं. It has been a month and 10 days. It has been a month and 10 days. क्या बोलेंगे? 2 महीने 5 दिन हो गए. It has been 2 months and 5 days. मुरादाबाद पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं. मुरादाबाद पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं. तो कैसे बोलेंगे? It takes 10 minutes to reach मुरादाबाद. मुरादाबाद पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो it takes 30 minutes to reach मुरादाबाद. लंदन पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं. इट टेक्स 20 hours टू रीच लंदन. इट टेक्स 20 hours टू रीच लंदन. लंदन पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं. इट टेक्स 10 hours टू रीच लंदन. दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं. इट टेक्स 2 hours टू रीच दिल्ली. मुंबई पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं. इट टेक्स 5 hours टू रीच मुंबई. ठीक है, इसी तरह से हम इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं. उसे ठीक करने में 2 मिनट लगेंगे. इट विल टेक 2 minutes टू मी. मुझे 2 मिनट लगेंगे. इट विल टेक 2 minutes to me to set him right. To set him right. उसे ठीक करने में, to set him right, उसे ठीक करने में मुझे 2 मिनट लगेंगे. नेक्स्ट हमारा, क्रिकेट खेलते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं. It has been 2 years to me. और यहाँ पर having played नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा playing. क्या होगा? Playing cricket. It has been 2 years to me प्लेइंग क्रिकेट. बाजार जाते हुए मुझे 2 सप्ताह हो गए. कहाँ पे जाते हुए 2 सप्ताह हो गए? बाजार जाते हुए 2 सप्ताह हो गए मुझे. तो इसको चलिए देखते हैं. इट हैज बीन 2 months टू मी गोइंग टू मार्केट. मुझे बाजार जाते हुए कितने सप्ताह हो गए? 2 महीने हो गए. इट हैज बीन 2 months टू मी गोइंग टू मार्केट. या फिर मुझे 2 सप्ताह हो गए. इट हैज बीन 2 weeks टू मी गोइंग टू मार्केट. सचिन को आउट करना आसान नहीं है. इट इज नॉट इजी टू गेट सचिन आउट. रोहित को आउट करना आसान नहीं है. इट इज नॉट इजी टू
गेट रोहित आउट, और कोहली को आउट करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू कोहली, एक मिनट, कोहली को आउट करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू गेट कोहली आउट। हार्दिक पांड्या को आउट करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू गेट हार्दिक पांड्या आउट। ओके, इसी तरह से हम इन सेंटेंसेस को हमने देखा है, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा है, और यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को इसलिए सीखा है बारीकी से, ताकि बारीकी से इसलिए भी बताया है, नहीं तो हम आपको ये पूरी पीडीएफ दे सकते थे, आप वहाँ से भी मैच कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं समझ आते, कुछ डाउट्स होते हैं। एक चीज़ है, आप किसी भी चीज को जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर बार आप उसको में एक नई चीज देखने को मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप उस चीज को बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, और आप अपनी अंग्रेजी को बहुत बेहतर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।